क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसने आपका सब कुछ ख़त्म कर दिया? तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और आज देखते हैं इन कार्ड्स के थ्रू क्या कुछ हो रहा है उस इंसान की ज़िंदगी में। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो भी देखते हैं क्या कुछ चल रहा है इन दोनों के बीच में, और ये भी देखने की कोशिश करेंगे आज कि जो भी इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आया है जिसने आपके बारे में नहीं सोचा है ना, और आपके साथ कुछ गलत किया या फिर आपको धोखा दिया है, आपकी खुशियों का ध्यान नहीं रखा है, तो क्या कुछ चल रहा है इन लोगों की लाइफ में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। सो देखिए, ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग और टाइमलेस रीडिंग होती है। सो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना आपको रखना है, बाकी का आपको छोड़ देना है। ऑल साइन रीडिंग है, सो जिस हर साइन के लिए ये रीडिंग होती है, राइट। और जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, आप जिस भी जेंडर के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ पास्ट ज़रूर हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और देखेंगे क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में और इस थर्ड पार्टी की लाइफ में। सो एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करने जा रही हूँ। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच। ओके, सो आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटीफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वॉन्ट लव, पीस, मनी एंड सक्सेस इन माई लाइफ। तो चलिए कार्ड को स्प्रेड करते हैं, रीडिंग को शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड, ओके, सो फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पर देखिए आ गया है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड। सो पहले स्प्रेड लेते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पर रीडिंग बताती हूँ। 3 ऑफ कप्स पहले कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आई है। सेकंड आया है 5 ऑफ वॉन्ड, कुछ पास्ट एनर्जीज आ रही है, पहले वो ले लेते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड, 6 of swords. Okay, swords is swords. हाँ, 7 of swords, 9 of wand, king of pentacles, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, 9 of pentacles, the sun, 10 of pentacles, 7 of cups। चलिए पहले ये कार्ड शुरू करते हैं, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। सो देखिए, कुछ पास्ट यहाँ पर मैं अगर कनेक्ट करूँ तो पास्ट देखो, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी तो ऑफ श्योर, बिल्कुल श्योर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। थर्ड पार्टी आप में से कई लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, ठीक है, मदर, फादर, पेरेंट्स। कई लोगों की लाइफ में मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी हस्बैंड, वाइफ या ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, राइट। एंड पर है कोई आपके नियर एंड डियर ही, राइट। थर्ड पार्टी जो भी है उसको आपके पर्सन की जानकारी में है और बहुत ज़्यादा क्लोज है आपके पर्सन के, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ है, इस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपको या तो कमिट नहीं किया है, ठीक है, इतनी ज़्यादा आपकी इंसल्ट की है, राइट। और यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको इग्नोर किया गया है। एंड ये आपका जो पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं है भी मनी माइंडेड, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है आपका जो पर्सन है ना, इसको पैसों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। पैसों के पीछे भागने वाला इंसान है ये, राइट। इसको जहाँ पैसे दिखता है वहाँ चले जाता है, और कहीं ना कहीं इसने ना आपको भी पैसों को लेकर के परेशान किया है, ठीक है। आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जिनसे पैसा काफ़ी ज़्यादा लिया गया है, ठीक है, और आपको पैसों के लिए और फिज़िकली यूज़ किया गया है, राइट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर कट यहाँ पे इंडिकेशंस आ रहे हैं। मनी माइंडेड तो देखो ये है, ठीक है, इसको आपकी वैल्यू नहीं है, इसको पैसों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इसको लोगों की वैल्यू नहीं है, इसको पैसों से मतलब है, ठीक है।
इसको पैसा मिल जाए तो इसके लिए ना आपका कोई मतलब है, ना रिश्तेदारी, ना कोई भी इसके लिए इतनी वैल्यू नहीं करता, राइट। और आपको ये चीज़ ना कहीं पता थी कि ये पर्सन आपको कहीं चीट कर रहा है, ठीक है। आपको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा चीट किया है, राइट। आपको धोखा दिया है इस इंसान ने, और थर्ड पार्टी तो ऑलरेडी है इसकी लाइफ में, ठीक है। तो थर्ड पार्टी अगर इसकी लाइफ में पहले से ही है तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको थर्ड पार्टी की वजह से बहुत इश्यूज फेस करने पड़े हैं, ठीक है। आपको कुछ भी बोला गया है, फिजिकल मेंटल टॉर्चर भी आप लोगों ने सहा होगा, एंड बहुत ज़्यादा आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पर्सन आपसे इतना सब कुछ बोलेगा, आपसे इतनी बुरी तरीके से झगड़ा करेगा, आपको इस तरीके से धोखा देगा, ठीक है। आपको इस जिस कंडीशन में आज आप हो, जिस बुरी कंडीशन में आज आप हो, वहाँ ये लाने वाला ये इंसान ही है, ठीक है। ये आपका पर्सन ही है जिसने आपको आज यहाँ इस कंडीशन में ला करके खड़ा कर दिया है कि आप मतलब मेंटली फिजिकली डाउन हो चुके हो, परेशानी में हो, दुखी हो, ठीक है। ये धोखा आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, राइट। और इस पर्सन को पता है कि आप इतना इजीली, मतलब आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन क्योंकि देखो थर्ड पार्टी की वजह से ना बहुत बहुत ज़्यादा इसने आपको इग्नोर करना शुरू किया है, राइट। इग्नोरेंस की वजह से ना आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आए कि भाई आपने पूछा होगा, क्लैरिटी दो भाई, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, है ना, मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं करते हो, या मेरे से प्रॉब्लम क्या है। तो ये ज़रूर कहीं ना कहीं बात हुई है, क्योंकि देखो इसके साथ अगर और ऑलरेडी कोई है तो ये आपके साथ इसका बिहेवियर बदल गया, इसने आपके साथ उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर दी, इसने आपको परेशानी में डालना शुरू कर दिया। अगर आप कॉल कर रहे हो तो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हो तो मैसेज का जवाब नहीं आ रहा है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें इस पर्सन ने आपके साथ स्टार्ट की हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ पे धोखा बिट्रेड तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो क्या चीज़ दिख रही है कि थर्ड पार्टी को, आप में से कई लोगों के साथ जो ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि जो भी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है ना, उस थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है, ठीक है। थर्ड पार्टी को आपके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है, और थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि ये पर्सन आपके पास आए या आपसे मिले, ठीक है। इसने बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में रखा हुआ है थर्ड पार्टी। एंड ना पता है थर्ड पार्टी और यहाँ पर इतनी ज़्यादा मुझे खुश दिखाई दे रही है ना, आप दोनों को अलग करा के, बहुत ज़्यादा कनिंग नेचर मुझे इस थर्ड पार्टी का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी खुशियों से इसको सख्त नफरत है, ठीक है। आपसे बहुत ज़्यादा इसको नफरत है, राइट। इसको कहीं ना कहीं आपके पर्सन पे भी ये स्टॉक करती रहती है कि कहीं आपसे मिल तो नहीं रहे, कहीं आपसे बात तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आपको कुछ दे तो नहीं रहे हैं, ठीक है, कहीं पैसे तो नहीं देते हैं आपको, राइट, कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो नहीं निभा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस थर्ड पार्टी के दिमाग में चलती रहती हैं। एंड आपके पर्सन ना इतने, मतलब मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर इस तरीके के कार्ड्स आ रहे हैं कि आपके पर्सन को, देखो आपके पर्सन को ना कहीं आपसे ना जेलसी भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है ना। जेलसी है कि आप इतने इनोसेंट कैसे हो सकते हो, ठीक है। आप इतने सच्चे प्यारे कैसे हो सकते हो, आप इतने परफेक्ट कैसे हो सकते हो, ठीक है। आप इतने केयरिंग नेचर के, आप इतने ब्यूटीफुल, आप इतने, मतलब हर तरीके से आपका परफेक्शन लेवल, उसके बावजूद भी इस पर्सन को प्रॉब्लम थी, ठीक है। आप में कहीं ना कहीं कुछ कमियां निकालना, आपकी बातों को पकड़ करके आपसे लड़ाइयाँ करना, ठीक है, वो सारी चीज़ें। लेकिन कहीं ना कहीं इसको कॉम्प्लेक्स ज़रूर था कि अगर आप फाइनेंशियली भी रिच हो या फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग हो तो वो भी उसको प्रॉब्लम थी, ठीक है। अगर आप ब्यूटीफुल हो या स्मार्ट हो उससे ज़्यादा तो भी उसको प्रॉब्लम थी, ठीक है। आप केयरिंग हो उससे ज़्यादा तो भी उसको प्रॉब्लम थी, ठीक है। आप फन लविंग इंसान हो, आप बहुत लॉयल हो अपने रिश्तों को लेकर के, आपको झूठ बोलना, मक्कारी, फरेब, ये सब चीज़ें आपको नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पता है कि आप उस तरीके के इंसान हो ही नहीं, और इनोसेंट तो आप बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हो, राइट। आपके लिए हर सवेरा एक नई उम्मीद लेकर के आता है। आपकी लाइफ में आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते रहे हो हमेशा से, ठीक है। आपके अंदर कुछ कर गुजरने के जज्बा है, ये चीज़ इनको मालूम है ना। आप हर काम को पॉसिबल कर पाए हो, आप हर जिम्मेदारी आपने बहुत अच्छे से निभाई है, ये आपके पार्टनर को डेफिनेटली पता है, राइट। ना ही आप किसी के साथ गलत करते हो, ना ही किसी के साथ बेईमानी करते हो, और ना ही आपको इस तरीके के लोग पसंद है,
आपका ध्यान अपने काम पर ही रहता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा फोकस रहते हो अपने काम के ऊपर, है ना। लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं कान का कच्चा भी दिखाई दे रहा है। दूसरों की बातों में आ जाना, आपसे झगड़े करना, बदतमीज़ी करना, आपके ऊपर बंदिशें लगाना कि तुम ये नहीं कर सकते या तुम वो नहीं कर सकते, ठीक है। उसको ये भी पता है कि आप बहुत सच्चे और बहुत अच्छे हो, और आप वैसे ही रहोगे, और आपको बेईमानी परेशान करना किसी को नहीं आता, है ना। मतलब मुझे कुछ अजीब ही टाइप का इंसान मुझे ही दिखाई दे रहा है। एंड देखो किंग की एनर्जी साफ दिखाई दे रही कि इसको अपनी डिक्टेटरशिप भी है, ठीक है। अपना ना इसको वो दिखाना होता है कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ या कितना स्ट्रांग हूँ, या मतलब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है इसके दिमाग के अंदर। अपने को तो आगे दिखाना है, आपको हर बात में इसको नीचा दिखाना है। हर बात में इसने अपने को तो ऊपर रखा है और आपको नीचा दिखाया है, जबकि आपने हर तरीके से केयर की है इसकी, आपने हमेशा इसको इम्पोर्टेंस दी है, और आप सब कुछ करते आए हो, ठीक है। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सिर्फ अपने सपनों के बारे में इसने सोचा है कि मुझे पैसा चाहिए, या मुझे रिलेशनशिप चाहिए, या मुझे जो भी इसकी रिक्वायरमेंट रही है, ठीक है। पैसा, धन दौलत, मल्टीपल पार्टनर्स, राइट। इसकी सोच ही अलग है ना। इसको अपने लालच के आगे, इसको अपनी सेल्फिश रीजंस के आगे इसको कुछ दिखाई नहीं देता, राइट। मतलब मतलब इसकी तो यहाँ पर मुझे फैमिली भी इससे ज़्यादा सेटिस्फाइड दिख नहीं रही है, ठीक है। इसकी फैमिली भी कहीं ना कहीं इससे बहुत परेशान है ना। एंड कि ये मतलब कैसा है ये इंसान, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब है, अपनी खुशियों के बारे में ही इसको सोचना होता है। बट हाँ देखो, ये ज़रूर है कि अब ना जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये है ना, थर्ड पार्टी ना अब इससे बहुत परेशान हो चुकी है। यहाँ पर थर्ड पार्टी भी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी को अब इससे बिल्कुल लेना देना नहीं है, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को भी आपके पार्टनर के बारे में समझ में आ रहा है, एंड आपके पार्टनर को ना कहीं थर्ड पार्टी से अब नफरत होती जा रही है, ठीक है। क्योंकि इसको ना हमेशा ज़्यादा चाहिए, ठीक है। आपसे कंपेयर किया तो इस थर्ड पार्टी के पास ज़्यादा दिखा। अब ये थर्ड पार्टी के साथ रह रहा है, बट यहाँ पर भी ये मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहा है। इसको फिर से कुछ और नया चाहिए, राइट। या तो ये नया, या फिर आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। दो रीजंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हैं तो रीयूनियन दिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, राइट। एंड देखो क्योंकि ये ना सब अब ना ये थक चुका है ये इंसान, है ना। थर्ड पार्टी भी थक गई है इससे, और ये भी थक चुका है इंसान। अब ये दोनों ना एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, राइट। नाइट ऑफ वॉन्ड, एक दूसरे की ना शक्ल भी अब इन लोगों को देखनी पसंद नहीं है। 8 ऑफ स्वॉर्ड, सी, ठीक है। 10 स्टार, राशियाँ सारी यहाँ पर आ गई हैं, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, ओके। सो देखो यहाँ पर और क्या कार्ड्स आए हैं। अब देखो इसको क्या हो रहा है कि अब इसे हो रही है बहुत ज़्यादा, अब ये लोग कर्मा अपना भुगत रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्द इनके कार्मिक्स आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी को भी बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा इस रिलेशन को लेकर के, क्योंकि थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा चालाक है, चालू है। उसने भी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं बाउंड करके रखा हुआ है, आपके पास नहीं आने देती है, ठीक है। बहुत मतलब आपने कई बार कनेक्ट करने की कोशिश भी की है, आपने मैसेजेस भी करने की कोशिश की है, आपने फ़ोन करने की भी कोशिश की है, लेकिन ना तो ये पर्सन आपको अनब्लॉक कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ना ही ये थर्ड पार्टी देने दे रही है, ठीक है। वो बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देते आपके पार्टनर को, राइट। सो आपके पार्टनर कहीं ना बहुत ज़्यादा घुटन में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान। सो बेसिकली बात करूँ तो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है। एंड देखो अभी आपके पार्टनर को ना यहाँ पर आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है, राइट। जब ये कंपेयर कर रहे हैं ना तो आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है। उनको ये समझ में आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक स्टार रहे हो, ठीक है। आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक स्टार जैसी रही है, राइट। आपने कहीं ना अब इनका पीछा करना छोड़ दिया, आपने अब इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो अब इनको ये चीज़ भी बर्दाश्त नहीं हो रही है,
कि अब आप इनको फॉर ग्रांटेड कैसे ले सकते हो। आपने इनके पीछे भागना कैसे बंद कर दिया, आपने इनको मैसेज करना क्यों बंद कर दिया, या आपने इनको स्टॉक करना क्यों बंद कर दिया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अब आपको ये भी इनकी फीलिंग्स आ रही है कि अब आप इनको पकड़ के क्यों नहीं बैठे हुए हो। ठीक है, क्यों नहीं बैठे हुए हो, क्योंकि अब आप हो चुके हो इमोशनली स्ट्रांग। राइट, अब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो और अब आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। राइट, तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा निकल करके आ रही है कि आपके पार्टनर को ना अब कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये थर्ड पार्टी और ये दोनों तो कार्मिक्स अपने ले ही रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ज़रूर यहाँ इनकी लाइफ से निकलती हुई भी दिखाई दे रही है। ठीक है, सो अब आपके पार्टनर आपके लिए कुछ ज़्यादा ही पैशनेट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सो बहुत जल्द उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। ठीक है, बहुत जल्द उनको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आपने रियूनियन मैनिफेस्ट किया होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशंस में अगर ये पार्टनर रहा है तो अब इसको यहाँ पर सारे कार्मिक्स इसके भुगतने पड़ रहे हैं। ठीक है, एंड कार्मिक्स के साथ साथ ही इसको ये समझ में आ रहा है कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या थी। ठीक है, आप कितने इम्पोर्टेंट थे इसकी लाइफ में। राइट, सो अब यहाँ पर ये चाहता है आपको सॉरी बोलना। यहाँ पर इसका कहीं ना कहीं एक इमोशन आ रहा है मुझे कि आपसे कनेक्ट होना चाहता है। राइट, अब आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी इसके दिमाग में मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब आपने अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी शुरू कर दी है। अब आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। राइट, और अब इसको रियलिटी समझ में आ रही है कि कौन सही है कौन गलत, कौन सच्चा है कौन झूठा, कौन अच्छा है कौन बुरा। ठीक है, सो अभी इनको सब कुछ समझ में आ रहा है। अब थर्ड पार्टी का मुखौटा भी इनके सामने खुलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब सही गलत का एहसास होने लगा है इस इंसान को, अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है इसको। ठीक है, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इसको अपने इशारों पे भी नचाती रही है। ठीक है, अब आपसे दूर जा करके इसको समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी तो इसको यूज कर रही थी, है ना। ऑल्दो आपके पर्सन को कहीं ना आपसे बेटर मिला, बट अब उसको समझ में आ रहा है कि भैया बेटर नहीं था, ये थर्ड पार्टी तो इसको यूज कर रही थी। अब ये इसको बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, रोना आ रहा है, परेशानी हो रही है ना। और अब इसको दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब इनके इमोशंस आपके लिए अचानक से पैदा होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो अगर आप लोग कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कर्मा लिखिएगा, अगर आप रियूनियन मैनिफेस्ट करते हो तो रियूनियन लिखिएगा। मूव ऑन करना चाहते हैं, इसमें वापस नहीं आना चाहते आप इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप नहीं चाहते उस पार्टनर का वापस आपको मुंह दिखे। राइट, तो आप लिखिएगा मूव ऑन, या फिर अगर आप लोग न्यू पार्टनर चाहते हैं अपनी लाइफ में तो लिखिएगा न्यू पार्टनर। क्योंकि यहाँ पर आपने कई बार समझाने की कोशिश की, इसकी फैमिली को भी समझाने की कोशिश की होगी और इसको भी समझाने की कोशिश की होगी, बट ना तो फैमिली को समझ में आया ना तो इसको समझ में आया। लेकिन अब फैमिली को भी समझ में आ रहा है और इसको भी समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये सारे ना थर्ड पार्टी की वजह से बहुत भुगत चुके हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं एंड थर्ड पार्टी लाइफ से यहाँ से निकलती हुई भी दिखाई दे रही है। ओके, सो ये थे आज के कार्ड। आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कर लिया है सो वेरी वेरी थैंक यू, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाकर के हमें ज्वाइन कर सकते हैं और रीडिंग्स भी देख सकते हैं। सो क्लेम ज़रूर कीजिएगा। 111 बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का, अपने गॉड्स का थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।